हेलो एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों को भारत के जितने भी झीलें आप लोग देखते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से आप लोग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते ही हैं कि बताइए कि कौन सा झील कहाँ पे है। यानी कि झीलों के नाम देगा और उसको पूछ देगा कि यह झील किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है। और उन सभी झीलों के करीब करीब 40 झील आप लोगों को याद करने होंगे, लेकिन 40 झील याद करने में बहुत दिक्कत होती होगी आप लोगों को। तो वही 400 झील को आप लोग 4 झील कैसे बनाएंगे और उनको कैसे याद करेंगे एकदम आसानी से और देसी ट्रिक के साथ, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के जितने भी झील हैं उन सब के बारे में। यानी कि उत्तराखंड में आप लोग जितने भी झीलें देखते हैं उन सब को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं एकदम आसानी से। आप लोग धैर्य के साथ पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई में धैर्य बहुत ही जरूरी है। और आप किसी भी काम को कीजिए, अगर आपके पास धैर्य और ईमानदारी नहीं रहेगी तो आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपको उस काम में सफल होने के चांस बहुत ही कम है। तो हम लोग जानेंगे आज उत्तराखंड के झीलों के बारे में कि उत्तराखंड में कौन कौन से झीलें पाए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले सातताल झील उत्तराखंड में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, राकसताल उत्तराखंड में है, मालाताल, देवताल ना, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल, ये सभी ताल जो भी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं ये सभी झीलें उत्तराखंड में ही अवस्थित हैं। तो इनको याद कैसे कीजिएगा आप लोग। देखिए, आप जितने भी झीलें देख रहे हैं उन सब के अंत में ताल एक शब्द जुड़ा हुआ है, ताल। ठीक है, ताल। और हमारे गांव देहात में ताल को, यानी कि जो पोखरा होता है, बड़ा सा जो गड्ढा होता है, उसको हम लोग ताल बोलते हैं। तो जितने भी आप लोग ताल देखे हैं ना, उन सभी ताल, वो यानी कि वे सभी ताल किस राज्य में अवस्थित हैं, तो उत्तराखंड में ही अवस्थित हैं यहाँ पे। यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी झील देगा और उस झील के अंत में ताल शब्द जुड़ा होगा तो वह झील समझिए कि उत्तराखंड में ही अवस्थित है। ठीक है। यानी कि यहाँ से आप लोगों को इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी ताल हैं वे सब आप लोगों को याद हो गए होंगे। क्योंकि जितने भी आप लोग देखते होंगे, यानी कि देखिए 7 ताल में ताल है, तो ताल वाला झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में। आप लोगों को ये सब याद नहीं करना है, बस याद करना है कि उत्तराखंड का ताल, उत्तराखंड का ताल। क्योंकि ताल जो हमारा शब्द है, ये ताल वाले जितने भी झील आप लोग देखते हैं ये सभी झील हमारे उत्तराखंड में ही अवस्थित है। तो बेसिकली आप लोगों को उत्तराखंड की सभी झीलें आसानी से याद हो गई होंगी। यानी कि अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर वाले झीलों के बारे में। ठीक, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में आप लोग जितने भी झील देखिएगा, जैसे यहाँ पे समझिए कि डल झील है, फिर बुल्लर झील है, फिर यहाँ पे बैरीनाग झील है, और यहाँ पे मानस झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है और नागिन झील यहीं पे अवस्थित है। यानी कि जितने भी आप लोग नाग नागिन देखते हैं वे सभी जम्मू कश्मीर में ही है, क्योंकि बर्फ वाला सीन है, एकदम ठंडा मौसम, धमाकेदार। और जैसे जम्मू कश्मीर की जितने भी कुड़िया आप लोग देखते हैं, लड़कियां देखते हैं, वे सभी गोरी गोरी है। ओहो, उसके सामने रसियन फेल हो जाएगी, इतनी गोरी होती है वो। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि डल झील जम्मू कश्मीर में है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो जम्मू कश्मीर यानी कि डाली जमा करो, समझ में आ रही है। डल झील में डाली, यानी कि डाली मतलब डल झील यहाँ पे हो जाएगा, डाली जमा करो, डाली जमा करो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डाली जमा करो। ठीक, अगला हमारा है बुल्लर झील। अब बुल्लर से आप लोग याद कीजिए बुलबुल्ला, और बुलबुल्ला कहाँ छूटता है, पानी में। जब पानी उबलता है तो पानी के उबले हुए को हम लोग बुलबुल्ला कहते हैं, यानी कि उसमें बुलबुले छूटते हैं। तो बुलबुला छूटता कहाँ है भैया, पानी में। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप लोगों को पानी नहीं, बर्फ देखने को मिलेगा पूरा एकदम, जहां तक आप लोगों की आँख की मतलब जितनी भी आप लोगों को दिखाई देगी रोशनी न, उत्तर पूर्व पश्चिम, यानी कि आप लोग जिस भी दिशा में देखिएगा उन सभी दिशा में आप लोगों को बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा। तो बर्फ को जब हम उबालेंगे तो पानी बनेगा, और जब पानी उबलेगा तो बुलबुला बनेगा। तो बर्फ लाएंगे कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर से। बर्फ लाएंगे कहाँ से हम लोग, जम्मू कश्मीर से लाएंगे। बर्फ कहाँ से लाएंगे, जम्मू कश्मीर से। और बर्फ जम्मू कश्मीर से लाएंगे, उसको उबालेंगे, यानी कि बर्फ को जब गर्म करेंगे तो वह पानी बनेगा, और बुलबुल्ला में यानी कि और पानी में बुलबुल्ला छूटता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद कीजिए, डाली जमा करो, डाली जमा करना है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। पानी यानी कि बर्फ कहाँ से लाएंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर से। डाली जमा करेंगे जम्मू कश्मीर में, पानी लाएंगे जम्मू कश्मीर में यानी कि बर्फ को लाएंगे जम्मू कश्मीर से, तब ना हमारा पानी होगा।
फिर वो पानी में बनेगा बुलबुल्ला, फिर हमारा वहाँ पे जो बुलबुल्ला से बुल्लर झील हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में समझते हैं। मानस बल झील, मानस बल झील, मानस बल झील। मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों न हो, यहाँ पे देखिए मानस बल, मानस भी बल यानी कि मनुष्य कितना भी बलशाली, मनुष्य कितना भी बलशाली, कुछ समझ में आया? यानी कि मानस से मनुष्य और बल से बलशाली। मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों न हो, वह कुड़ियों के बीच में रह करके ना उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। वह मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सभी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जितने भी आप लोग देखते होंगे मैरिज पर्सन को, ना स्त्री खुश रहती है और ना पुरुष खुश रहता है, पता ना कहाँ इन दोनों के बीच में रहता है। जितने भी आप लोग देखिएगा ना मैरिड कपल को, उन सभी के बीच में तनाव रहता ही रहता है। तो मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों न हो, रसियन यानी कि भारत की जम्मू कश्मीर की लड़कियों को देख करके उसको फिदा होना ही होना है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, कश्मीर की कली लगती है, वो सब बहुत खूबसूरत होती है यार। अगर आप लोग देख लोगे ना उन लोगों को तो यार सपना गजब गजब आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की जैसे मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लड़कियों की अगर लड़कियों के आसपास इर्द गिर्द लड़कियों के माहौल में रहने पर उसको एक ना एक दिन चेंज हो ही जाना है। तो कहाँ की लड़कियां अधिक खूबसूरत होती है? तो जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की लड़कियों को देख करके आप लोगों को ना फिदा हो ही जाना है, ठीक है। उन सबको मेकअप की आवश्यकता पड़ता ही नहीं है, कभी भी फेयर लवली का प्रचार वहाँ कोई भी नहीं करेगा। जानता है वो सब कि वहाँ पे ठंडी पड़ता है और ठंडा में जो भी रहेगा उसको गोरा होना ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। बैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग और नागिन। यहाँ पे आप लोग देखिएगा नाग, यहाँ पे भी नाग है, यहाँ पे भी नाग है, यहाँ पे भी नाग है और यहाँ पे नागिन है। 3 गो नाग के बीच में एगो नागिन, समझ में आ रही है? 3 गो नाग के बीच में यानी कि शेष नाग, अनंत नाग, बैरी नाग के बीच में एगो नागिन है। यहाँ पे ऐसे समझिए आप लोग, ये आप लोगों को जितने भी नाग नागिन देखने को मिलेंगे, नाग नागिन कहाँ पे अधिक होते हैं? तो जंगलों में, जहाँ पे लोगों का यातायात बहुत ही कम हो, वहां पे आप लोगों को नाग नागिन बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो जब नाग नागिन आप लोगों को अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, तो अधिक मात्रा में जंगल कहाँ पे है? भारत में मध्य प्रदेश में है, लेकिन वहां पे गाड़ी मोटर बहुत चलता है। और एकांत जंगल कहाँ पे है? हिमालय कहाँ पे है जहाँ पे नाग नागिन बहुत अधिक रहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे समझिए जम्मू कश्मीर वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही एकांत है। तो जितने भी आप लोगों को नाग नागिन ठुमका देखने को मिलेगा यहाँ पे, वे सभी कहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को? तो जम्मू और कश्मीर में। तो नाग नागिन जम्मू कश्मीर में। मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसको एक न एक बार लड़की के प्यार में पड़ना ही है, चाहे शादी के बाद पड़े चाहे शादी से पहले पड़े। तो किसे के प्यार में पड़ेगा? तो जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर के कली के प्यार में पड़ेगा वो। और बुल्लर झील, बुल्लर में यानी कि बुलबुल्ला कहाँ छूटता है हमारा? तो पानी में। लेकिन पानी जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, बर्फ है। तो बर्फ लाएंगे जम्मू कश्मीर से, उसको जब हम गर्म करेंगे तो पानी बनेगा और पानी में छूटेगा बुलबुल्ला। तो कहाँ पे है हमारा बुलबुल्ला यानी कि बुल्लर झील? जम्मू कश्मीर है। डल झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील हमारा बुल्लर झील ही है, बुल्लर झील जो कि सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा कश्मीर का बर्फ है जब उसको हम उबालेंगे तो कश्मीर की कली की तरह वो भी एकदम मीठा हो गया, वो भी एकदम मीठा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बुल्लर झील हमारा कश्मीर में हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा मीठे पानी का झील है। उत्तराखंड के झील आप लोगों को याद हो गया, जम्मू कश्मीर के झील आप लोगों को याद हो गए। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान के झील की, ठीक है, राजस्थान के झील की। अब हम बात करें कि राजस्थान की झीलें कौन कौन सी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सांबर झील है, राजसमंद झील है, पिछौला झील है यहाँ पे ना, लूनकरनसल झील है और जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील है। इसको हम याद कैसे करें? बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताई जाएगी, लेकिन धैर्य के साथ आप लोग बने रहिए, क्योंकि धैर्य बहुत ही जरूरी है किसी के लाइफ में भी बेसिकली। तो धैर्य से अगर आप लोग काम नहीं लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए सांभर झील भारत का सबसे अधिक खारे पानी वाला झील है, यानी कि सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि खारे पानी का झील कौन सा है तो सांभर झील है। और सांभर नाम का एक जानवर भी होता है
जो कि जंगली जानवर है। जैसे हिरन होती है ना, हिरन हिरन के टाइप का ही एक जानवर है सांभर। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए कैसे याद कीजिएगा। सांभर नाम का एक जानवर है, सांभर नाम का एक जानवर है, और वह राजा के घर में, यहाँ पे समझिएगा, सांभर नाम का एक जानवर है, यानी कि सांभर एक जानवर है, सांभर नाम का नहीं, सांभर एक जानवर है जो कि खारे पानी के झील में जाता है। सबसे पहले चूंकि पानी खारा होने के कारण वह उस झील में अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। समझिए, सबसे पहले सांभर नाम का एक जानवर होता है और वह खारे पानी की झील में जाता है। पानी के खारे होने की वजह से, एकदम समुद्र की टाइप का पानी एकदम कड़वा था, तो उस खारे पानी की झील में यह नहीं टिक पाता है क्योंकि उसको प्यास लगी थी। तो पानी पीने के लिए वो राजा के घर में, यहाँ पे राज समान से आप लोग इसको याद कीजिए, राजा के घर में पीछे से जाता है, कुछ पिछौला से पीछे से जाता है। तो सांभर एक जानवर है जो कि राजा के घर में पानी पीने के लिए, क्योंकि वो सांभर झील का पानी नहीं पी सकता इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, पानी खारा है, नहीं पी पाते हैं वहाँ पे ये जानवर। तो सांभर नाम का एक जानवर है और वो राजा के घर में पीछे से जाता है। जैसे मान लीजिए हम राजा हैं और हम जनता को संबोधित कर रहे हैं कि भाइयों एवं बहनों, ऐसे हम संबोधित कर रहे हैं, और हमारे पीछे एक शेर आ रहा है। चूंकि हम तो शेर को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो हमारे आगे जनता है वह हमको भी देखेगी और पीछे वाले हमारे शेर को भी देखेगी कि नहीं शेर आ रहा है, मतलब राजा की जान अब जाएगी। अब जनता तो धीरे धीरे घसा करिए पीछे की ओर, घसा कर रही है। अब हम चिंतित पड़ गए कि नहीं हम काहे लिए भैया, जब हमारी भाषा में कोई कमी ही नहीं है तो फिर जनता काहे घसा करेगी। तो अगर हम इसे पीछे मुड़ के देखेंगे इसलिए सारा शेर आ गया अरे वहाँ पे, तो सबसे पहले हमको खाएगा। अब जनता हमको बचाने, यानी कि हम जनता हमको बचाने के लिए नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि शेर बहुत ही खतरनाक है और वह पहले हमको खाएगा। जनता के पास न पहुंचे इसलिए जनता उससे बचने के लिए लुका गई। समझ में आ रही है? सांभर नाम का जानवर, सांभर एक जानवर है जो कि राजा के घर में पीछे से जाता है और राजा जनता को संबोधित कर रहा था। तो वहाँ पे संबोधित कर रहा था तो राजा को अचानक पता चला कि नहीं हमारे पीछे कोई जानवर है जो कि बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। तो सभी जनता धीरे धीरे छिपने लगे, यानी कि लुकाने लगे, यहाँ पे लुकाने लगे। समझिएगा ध्यान से, हमारे गांव देहात में छिपने को लोग लुकाने बोलते हैं ना, कि लुका जाओ, भाग जाओ, ऐसे लुका जाओ, ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। तो सांभर एक जानवर है और राजा के घर में पीछे से आता है और सारी जनता लुका गई। तो जो जनता पहले तक राजा की जय कर रही थी, जो जनता पहले तक राजा की जय कर रही थी, जो जनता पहले तक राजा की जय कर रही थी, वह जनता राजा के शहर को, राजा के घर को छोड़ करके चली जाती है, भाग जाती है। और राजा का शहर कहाँ होता है? फतेह सागर में। फतेह सागर, देखिए अगर आप लोगों को याद करना है तो कुछ कुछ ट्रिकें बनानी पड़ेगी, कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। और ऐसे याद कीजिएगा आप लोग कि सांभर झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, लूणकरणसाल राजस्थान में, फिर जयसमंद राजस्थान में। ऐसे आप लोग बहुत ज्ञान हो जाएगा, आप लोगों को जॉब भी नहीं लगेगी। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कीजिए, ठीक है। सांभर नाम का सांभर एक जानवर है, राजा के घर में पीछे से आता है और पीछे से आने की वजह से सभी लोग लुका जाते हैं, यानी कि छिप जाते हैं, लुका जाते हैं यानी कि छिप जाते हैं। और जो जनता पहले तक राजा की जय कर रही थी कि नहीं राजा हमारा बहुत ही महान है, हमको बचा लेगा, वही जनता उनके शहर को छोड़ करके, यानी कि राजा को छोड़ करके भाग जाती है। अब देखिए, अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, यानी कि डिडवाना को कैसे आप लोग याद कीजिए। जनता तो भाग गई, क्योंकि जनता का एक जाति था इस यानी कि इस फतेहपुर यानी कि फतेह सागर शहर में, जो कि राजा का गांव था, यहाँ पे जो भी जनता रहती थी वह जनता चूंकि गोंडवाना जाति की थी। समझिएगा, गोंडवाना जाति की थी। और गोंडवाना जो जनजाति है, यह जाति नहीं है जनजाति है, और जो गोंडवाना जनजाति है यह भारत की सबसे बड़ी, सबसे यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिया कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील हो जाएगी हमारी, भील ना। लेकिन और भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है गोंडवाना। तो गोंडवाना जो ये जनजाति होती है, यह
फतेह सागर को छोड़ करके चले जाती है सांभर के डर से, और राजा की जय जयकार नहीं कर पाती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सबको अपने जान का वहाँ पे ना मतलब कि मोह माया होता है वहाँ पे। तो आप लोग लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और हम अगले झीलों के बारे में बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ झीलों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो इतना झील आप लोगों को याद नहीं करना है, बस ट्रिक सुनते रहिए और आप लोगों को ऑटोमेटिकली बेसिक तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि धैर्य बहुत ही जरूरी है और आपने अभी तक धैर्य बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा जो अगला झील है रेणुका झील, चंद्रताल झील, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हमने आपको पिछले जो झील पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी ताल वाले झील हैं वे सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वो अपवाद में आ गया है चंद्रताल झील। तो यह कहाँ पे हमारा है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, रेणु और चंदा, ठीक है, रेणु और चंदा ये दो लड़कियां हैं और ये दोनों खेल रही हैं अपने में। खेलने के लिए ये दोनों बर्फ का इस्तेमाल करती है, यानी कि हिम का इस्तेमाल करती है। तो बेसिकली बर्फ कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। तो रेणु और चंदा ये दोनों ही लड़कियां खेल रही हैं किसकी सहायता से? बर्फ की सहायता से, यानी कि हिम का हेल्प लेकर के यहाँ पे खेल रही हैं। तो रेणु चंदा खेल रही है हिम की सहायता से। हिम कहाँ से भी है? तो हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे। अगला झील है हमारा निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील, ये दोनों ही हमारा तेलंगाना में ही अवस्थित है। ठीक है, निजाम सागर झील और हुसैन सागर झील ये दोनों तेलंगाना में अवस्थित है। लेकिन इसको हम कैसे याद करेंगे? तो निजाम एक मुसलमान व्यक्ति, यानी कि मुसलमानों में खास करके ऐसे नाम रखे जाते हैं, निजाम हुसैन, निजाम हुसैन, निजाम हुसैन एक व्यक्ति का नाम है, और निजाम और हुसैन ये व्यक्ति तेलंगाना का है। तो निजाम सागर झील और हुसैन सागर झील तेलंगाना में अवस्थित है। निजाम हुसैन ना ये व्यक्ति कहाँ का है? तेलंगाना का है। और निजाम सागर हुसैन सागर झील कहाँ अवस्थित है? तो तेलंगाना में ही अवस्थित है। अगला हमारा जो झील है ओकाई झील, उकाई झील, उकाई मतलब उल्टी, इसे उल्टी समझ में आ रही है? उकाई मतलब उल्टी, हम अपने भाषा में उल्टी को वो नहीं उका रही है, चाहे उका रहा है उसको उल्टी आ रही, तो उका रहा है वो। तो कोई उकाई कब समझ में आ रहा है? माने किसी को उल्टी कब आएगी? जब वो गंदा चीज देखेगा, चाहे गंदा खाएगा, गंदा पहनेगा। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो जब आप लोगों को गंदा चीज देखेगी, गंदा सपोज ना जो आप लोग सुबह सुबह करते हैं वही हमारे यहाँ पे गंदा का तात्पर्य है। गु मतलब यानी कि गुजरात से हमारे यहाँ पे हो जाएगा गु ना, तो गु से यानी कि गु, समझिए गु। तो जब कोई गुह देखेगा तो उसको उल्टी आएगी, मतलब कि उसको ओकाई बढ़ेगा यहाँ पे। तो ओकाई झील हमारा गुजरात में अवस्थित है। अगला हमारा जो झील है वह है चोलामू झील। देखिए भारत का सबसे ऊंचा झील है चोलामू झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील, भारत का सबसे ऊंचा झील है चोलामू झील। तो इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा कि एक सीमा नाम की एक लड़की होती है, सीमा नाम की एक लड़की होती है जो कि सिक्किम की है। यहाँ पे अगर आप लोग सिक्किम नहीं भी याद कीजिएगा तो सीमा सी फिर माँ से यहाँ पे ना, तो सीमा सिक्किम की एक लड़की होती है और वह चिल्ला रही है कि ये फलनवा, मैंने पूरा कौश के पूरा तेज में एकदम चिल्ला रही है, पूरा एकदम सुनत हुआ हो ऐसे। तो जब चिल्ला रही है वो लड़की, तो कोई चिल्लाता कब है? जब कोई बहुत दूर रहता है, चाहे बहुत ऊंचाई पर रहता है, कि मतलब कि आवाज वहां पे पहुंचे हमारा। अब नहीं बहुत ऊंचा पे बोलेंगे ऐसे कौन सुनेगा ना, आपको सुनाई दिया ना हमको सुनाई दिया वहां पे, इसलिए चिल्ला रही है वहां पे कि ए फलनवा, ए मैंने कुछ भी कह करके वहां पे तो चिल्ला रही है। तो चिल्ला रही है मतलब क्या? चोलामू झील कहाँ पे अवस्थित है? तो सिक्किम में अवस्थित है, क्योंकि सिक्किम में बड़े बड़े पहाड़ वहां पे, तो पहाड़ पे कोई रहता है व्यक्ति तो वहाँ पे लोग चिल्लाते हैं एकदम बुलाने के लिए कि यहाँ पे आप खाना खा लो ऐसे। अगला हमारा है लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एकमात्र झील लोनार झील है। अब देखिए अब ये जो लोनार झील है ना, इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा लोनार झील को? तो लोनार में लोना, यहाँ पे देखिए लोना, लोना मतलब सोना, ये सोना लोना, सोना लोना, समझ में आ रही है? सोना मतलब बाबू सोना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी सोना आपसे रूठ गई है और उसको मनाने के लिए आपने कोई गिफ्ट लाया और बोल रहे हैं कि ये सोना लोना, तो लोना मतलब लोनार झील कहाँ पे अवस्थित है? वो महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, सोना को मनाने के लिए आप दे रहे हैं कि ये सोना लोना, तो वहाँ पे ये लोना, ये सोना लोना, तो लोना मतलब का महाराष्ट्र से आप मैंने महाराष्ट्र की सोना आपकी है और उसको मनाने के लिए आप दे रहे हैं कि ये सोना लोना, तो वहाँ पे लोनार झील महाराष्ट्र में हमारा अवस्थित है। अब देखिए केरल की 3 झीलें हैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में, पेरियर झील,
वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। यहाँ पे जो ये तीनों झीलें हैं ये केरल में ही अवस्थित है, लेकिन इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो देखिए, अष्ट मतलब होता है 8, अष्ट मतलब 8। वेम्बनाड से यहाँ पे आप लोगों को याद करना है बनाना। क्या करना है यार यहाँ पे? बनाना। और बनाना का मतलब होता है केला, ठीक है। वेम्बनाड से बनाना, और बनाना माने केला। और पेरियर से पका हुआ, पेरियर से पका हुआ, पेरियर से पका हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 8 केला पका हुआ है कहाँ पे? केरल में। 8 केला पका हुआ है केरल में। 8 केला पका हुआ है केरल में, ठीक है। 8 केला पका हुआ है केरल में। अब देखिए, यहाँ पे जो ये वेम्बनाड झील है, यह भारत का सबसे बड़ा लंबा वाला झील है। सबसे बड़ा लंबा झील वेम्बनाड झील, खारे पानी का झील सांबर झील यहाँ पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप लोगों से ऐसे पूछ दिया कि भारत में खारे पानी का झील कौन है, तो यहाँ पे ये चिल्का झील हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी सांबर झील। यही बात आप लोगों को ध्यान देनी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये वेम्बनाड झील भारत का सबसे लंबा वाला झील यहाँ हमारा हो जाएगा। और पेरियर झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील केरल में अवस्थित है। चूंकि केला पका हुआ है, 8 केला पका हुआ है केरल में, ठीक है। और चिल्का झील हमारा है उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील अगर पूछ दिया कि भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, तो चिल्का झील। और भारत में खारे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो सांबर झील, चूंकि वह राजस्थान में अवस्थित है। लेकिन अगर खारे पानी का झील पूछा तो चिल्का झील वहां पे रहेगा। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिया कि खारे पानी का झील बताइए, और ऑप्शन में आप लोगों के चिल्का झील और सांभर झील दोनों है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। वहां पे रहेगा खारे पानी का झील रहा, तो वहां पे आप लोगों को चिल्का झील मारना है। लेकिन अगर आप लोगों को अंतः खारे पानी का झील रहा, तो वहां पे आप लोगों को सांभर झील पे टिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि उड़ीसा का जो ये चिल्का झील है वो सबसे बड़ा लैगून झील है, और यह खारे पानी का झील है भारत का। सबसे बड़ा पूछा तो सांबर झील यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, एक अगला हमारा है आंध्र प्रदेश का झील। आंध्र प्रदेश का झील यहाँ पे कोलेरू झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? कोल पोल, कोल पोल, कोल यहाँ पे है, पुली यहाँ पे है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोल पोल यहाँ पे याद करना है, ठीक है। कोल पोल। अब कोल को आप लोग बदलिए खोल में, कोल को बदलिए खोल में, तो खोल पोल, खोल पोल। यानी कि कोई पोल है और वहां पे बिजली काम नहीं करे तो उसको खोलना है, तो खोल पोल, खोल पोल। खोल से कोल यानी कि कोलेरू, और पोल से पुलिकट यानी कि पुलिकट झील। ये दोनों ही हमारा आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है, ठीक है। लेकिन पुलिकट झील में एक विवाद क्या है कि पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर पड़ता है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील का 80% भाग आता है, और तेलंगाना में पुलिकट झील का ना 20% भाग पड़ता है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बसे झील का नाम बताइए, तो पुलिकट झील हो जाएगा हमारा। पुलिकट झील का 80% भाग किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील का बाकी भाग किस राज्य में है, तो तेलंगाना में, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों से बोला कि ऐसा कोई झील बताओ जो कि सबसे बड़ा झील है लेकिन उसको मानव ने बनाया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि यह कृत्रिम झील है, झील यहाँ पे। और कृत्रिम झील का मतलब होता है बनाया गया झील, ठीक है। और बनाया गया का मतलब कि कौन व्यक्ति है जो कि इस झील को बनाए हैं। तो झील कोई भी हो, कोई आदमी ही बनाएगा उसको, ना कि थोड़ी ना कोई जानवर गाय भी वहां पे जा करके बनाएगी, वहां पे नहीं बनाएगी ना, तो कोई आदमी बनाएगा। तो आदमी का नाम क्या है, गोविंद। तो गोविंद नाम का एक आदमी है जो कि सबसे बड़ा झील बनाता है, और भारत का सबसे बड़ा झील होता है। तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद, गोविंद रहेगा तो आप लोग टिक मार दीजिएगा। आज अगर आप लोगों को गोविंद याद रहा तो आप लोग टिक मार दीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा याद करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे कैसा झील है, तो वह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कह सकते हैं। तो ये पूरी आप लोगों को याद करनी है। उधर
यहाँ पे लगभग अगर आप लोग गिनिएगा तो कम से कम 40 के आसपास आप लोगों को झील बता दिए गए हैं और इन सभी झीलों का ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया गया है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।